दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर बिहार विधानसभा चुनाव पर बातचीत करने वाले हैं और उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दोस्तों यदि हम तथाकथित गोदी मीडिया की बात माने तो वो एनडीए की सरकार बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो कई प्रमुख देश के बड़े पत्रकार हैं और सोशल मीडिया पर उनका बड़ा असर है, उनकी रिपोर्ट को देखें तो बिहार में एनडीए की सरकार का सफाया होने जा रहा। और इसमें एक और बड़ा पहलू जो सामने निकल कर आ रहा है मीडिया के माध्यम से, वो ये है कि एनडीए की तो सरकार नहीं बन रही, नहीं बनने जा रही, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं। ये अजीबोगरीब बात मीडिया रिपोर्ट से सामने आती दिखाई दे रही है। दोस्तों अब ऐसा लगता है कि अमित शाह और नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा हो गया है। अमित शाह किसी कीमत पर नीतीश कुमार को सीएम बनना नहीं देना चाहते, देखना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं और वो पासे फेंक रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यदि वो जेडीयू की सीटें कम से कम कर सकते हैं तो उसके लिए अमित शाह जी रात दिन एक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ नीतीश कुमार भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए उनके क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये बिहार चुनाव में अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पहले फेज में जो चुनाव हुए हैं और उसमें जो पिछले चुनावों के मुकाबले 5% से ज़्यादा लगभग वोट ज़्यादा पड़े हैं, तो उसको इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि जब भी बिहार में, चाहे आज़ादी के बाद से आप देख लीजिए कि जब भी बिहार में वोट परसेंटेज बढ़ा है तो सरकार बदली है, और वोट परसेंट घटा है तो भी सरकार बदली है। तो इस तरीके के आंकड़े जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, बिहार की राजनीति की अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। दोस्तों ये तो तय है, आप भी महसूस कर रहे होंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही ज्ञानी हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से समझ रहे हों, कि अमित शाह या मोदी जी किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता का इस्तेमाल करके उसको किस तरीके से ठिकाने लगाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और आज फिर एक नए सिरे से ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से अमित शाह गोटियां फिट कर रहे हैं, वो सारी गोटियां उनके खिलाफ जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों चुनाव पूर्व जो ये कहा जाता था, यानी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, कि यदि भाजपा 400 पार क्रॉस कर गई तो योगी जी को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यानी वो उत्तर प्रदेश का सीएम बदल देंगे। लेकिन दोस्तों योगी जी ने भी बड़ा खेल खेला और लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में मोदी शाह को उनकी औकात बता दी, और औकात भी इतनी कि उनकी पहले के मुकाबले में, यानी भाजपा की आधी से ज़्यादा सीटें कम हो गई। जहां 70-75 सीटें वो लेकर आ रहे थे, वो 40 से भी नीचे खिसक कर चली गई, और कांग्रेस और सपा यानी अखिलेश की पार्टी ने जबरदस्त कमाल किया। अखिलेश की पार्टी को लोकसभा चुनावों में 37, और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो कांग्रेस को भी लगभग 7 सीटें मिली थी, और उसी का नतीजा था कि भाजपा 400 पार का नारा देकर 240 पर अटक गई, क्योंकि जो योगी जी ने मोदी शाह को गच्चा दिया, उनकी उन्हें औकात बता दी। लेकिन दोस्तों जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, उनका मानना है कि ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर, शिंदे के कामों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो शिंदे को किनारे करके भाजपा नेता फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी, और शिंदे जी देखते रह गए।
ये काम उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं किया, लगभग हर प्रदेश में वो अपनी मनमानी करते रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की जो साख थी, उन्हीं की साख पर भाजपा ने राजस्थान में बहुमत पाया और चुनाव जीते। लेकिन दोस्तों, वहाँ भी वसुंधरा राजे सिंधिया को गच्चा देकर, उन्हें अपमानित करके भजन लाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंप दी। और इससे आगे चलें तो आप जानते हैं कि शिवराज के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, और आप जानते हैं कि लंबे समय से शिवराज जी मध्य प्रदेश के सीएम रहे और वहाँ की जनता पर उनकी गहरी छाप है। और उन्होंने जो महिलाओं के लिए भी और कई और गरीब लोगों के लिए योजनाएं तय की, लाड़ो बहना वगैरह में महिलाओं के लिए की, उसका बड़ा असर हुआ। और उन्होंने जितनी मेहनत से चुनाव लड़ा और लड़वाया, उसी का नतीजा था मोटे तौर पर कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा को विजय हासिल हुई। और उससे शिवराज चौहान गदगद थे और ये मान के चल रहे थे कि उन्होंने जितनी मेहनत की है उसी के बल पर भाजपा मध्य प्रदेश में बहुमत में आई है और उनका सीएम बनना तय है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेता जो वर्षों से भाजपा को मध्य प्रदेश में जमाए हुए थे, उसकी साख बचाए हुए थे, उसके साथ भी अमित शाह जी ने धोखा किया और उनको किनारे करके मोहन यादव को यानी मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों, ना तो कोई राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम जानता था, ना मोहन यादव का नाम जानता था। यानी नए चेहरों को बिठाना और ऐसे चेहरों को जो उनकी उंगलियों पे नाचे, ये अमित शाह जी की फितरत रही है। मतलब मैं किस किस का गिनाऊं, हर जगह वही काम किया गया है। चाहे दिल्ली के बारे में भी लोगों का कहना है, पत्रकारों का भी कहना है कि दिल्ली में सब ने मिलकर भाजपा को जिताने के लिए रात दिन खून पसीना एक किया। भाजपा के नेताओं ने, पूरे देश से बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री सब भाजपा को जिताने के लिए आए। और जिनकी चर्चा चल रही थी, जो पहले 10 नंबर में नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे दिल्ली में, वहाँ पर उनको भी ठेंगा दिखाकर न जाने कहाँ से रेखा गुप्ता को ले आए और सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। तो ये जो है तौर तरीका है अमित शाह जी का पुराना है, और वो जमे जमाए नेताओं को कमज़ोर करके उनकी औकात बताते हैं। और ये उसके पीछे ये भी कारण है कि कोई किसी और नेता का कद इतना बड़ा न हो जाए, कहीं वो उनके कद से भी ऊंचा चला जाए। तो ये नीति इनकी रही है। और ये दोनों नेता जो हाई कमान हैं, ये किसी को भी अपने आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। और दोस्तों, जब हम फिर लौटकर जो है बिहार पर ही आते हैं कि बिहार में भी इनके पेट पाप है, और वो गलती से ही सही अमित शाह के मुंह से निकल गया था कि भाई सीएम कौन बनेगा, तो वो तो विधायक चुनेंगे। और इस बात को नीतीश कुमार, जो खानटी नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी करते रहे, वो भांप गए कि ये मुझे सीएम नहीं बनाएंगे। और समय रहते उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इन चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों को जिताने का काम नहीं करेंगे और ना ही उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो सिर्फ जेडीयू के उम्मीदवारों को ही जिताने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि जेडीयू के नेता खुद लालटेन को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। यानी जेडीयू में भी 2 ग्रुप बताए जाते हैं, एक नीतीश कुमार समर्थक और एक जो है जिनको भाजपा ने पाल रखा है जेडीयू में नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, एक वो ग्रुप। तो उनकी तो छोड़ दीजिए, उनको तो क्यों बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है कि अंदर खाने अब नीतीश कुमार और लालू लगभग एक बताए जाते हैं। और आप देख लीजिए, ना तो लालू जी, ना कांग्रेस, ना राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता
नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है, ना ही उनके खिलाफ कोई मीडिया में बयान दिया जा रहा है। और इस सब के माने क्या है? यदि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या लालू यादव कोई भी नीतीश कुमार के खिलाफ या अपमानजनक बातें कोई भी नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि पर्दे के पीछे साठगांठ हो चुकी है जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल में, और कांग्रेस तो साथ है ही है। और इन्होंने मिलकर प्लान बना लिया है कि इन चुनावों में बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करना है, एनडीए को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है। तो दोस्तों, अपने आप में ये बहुत बड़ा चुनावी फेरबदल है, जिससे यदि जो मैं कह रहा हूं या मीडिया में रपटा रही हैं, यदि ऐसा हुआ तो बिहार के चुनावों में चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का आकलन कि बिहार चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जो खबरें या रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया से, उसमें जो है ऐसा लग रहा है कि एनडीए सत्ता में नहीं लौट रहा है। लेकिन दोस्तों, बात मुख्य चुनाव आयोग का इलाज किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। यदि वो खेला करेंगे तो उनका समाधान क्या है, ये भी आज एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।